दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे बिहार की। बिहार एक पिछड़ा राज्य है जिसके अंदर जो है तो अडानी की तरफ से अब जो है तो यहाँ पर निवेश की बात कही जा रही है। बिहार में अडानी ग्रुप ने अलग अलग क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। निवेश से राज्य में 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानती है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही जो तो अडानी के शेयर लगातार गिरते हुए चले जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो तो अडानी की तरफ से ये बड़ी बात है जो की गई है कि यहाँ पर यानी कि बिहार जैसे राज्य के अंदर जो है तो अब डेवलपमेंट आएगा। तो नीतीश कुमार की सरकार को इसके ऊपर जो है तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अडानी ग्रुप की तरफ से जो इन्वेस्ट किया जा रहा है 8,700 करोड़ रुपया, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जगहों पर डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएंगे। दोस्तों, बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ जिसमें जो है तो कई चीज़ें निकल कर बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने बिना अनुमति के चल रही मांस की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। उज्जैन शहर में सरकार की अनुमति के बिना मांस की दुकानों का संचालन हो रहा था, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया है। अब ये एक आसान तरीका हो चुका है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहले राइज था कि यहाँ पर की दुकानों को विध्वंस किया जाता था, लेकिन अब जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं नवनवेले, उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि अब जो है तो वो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी जो तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पे मोहन यादव ने जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बिना अनुमति के जो तो मांस की दुकानों पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी है। इससे पहले कुछ अल्टीमेटम दिया जाता या फिर कुछ उनके ऊपर जो तो एफआईआर वगैरह होती, लेकिन डायरेक्ट जो है तो दुकानों को पर बुलडोज़र चला देना ये कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है? मैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बढ़ते हैं, जैसे कि आप जानती हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है तो भारतीय को काफ़ी जो है तो आना जाना पड़ता है, जिसके चलते काफ़ी नुकसान और खर्चीला ये काम भी होता है। लेकिन अब जो तो एक नई खबर निकल कर सामने आई है जिसके लेकर जो तो काफ़ी चर्चा चल रही है। भारतीय अब बिना वीज़ा के करेंगे ईरान की यात्रा। ईरान ने भारत और सऊदी अरब सहित 33 देशों के लिए वीज़ा की आवश्यकताओं को हटा दिया है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी जो है तो पिछले दिनों अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते सऊदी अरब सहित अगले 33 देशों के लिए जो है तो उन्होंने वीज़ा की जटिल प्रक्रिया को माफ़ कीजिएगा हटा दिया है। और इसी के साथ साथ भारत के साथ भी ईरान के काफ़ी पुराने अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते यहाँ पर यानी कि ईरान ने भारत के फेवर में ये काम किया है। और भारत के जो नागरिक लगातार जो तो ईरान का दौरा करते हैं उनके लिए जो तो ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है नेतृत्व की ताकत, और भारतीय अब बगैर वीज़ा के ईरान का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, बने रहिएगा। जैसे कि आप जानती हैं कि भारत के अंदर जिस तरह से केसेस होते हैं और उनकी जो तो निपटारा किया जाता है कोर्ट के अंदर, या फिर भी जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उसकी प्रक्रिया है जो एक लंबा टर्म प्रोसेस है, इसके चलते जजों के ऊपर जो है तो काफ़ी प्रेशर होता है और अलग अलग तरह का भी प्रेशर इसके अंदर हो सकता है। यूपी बांदा में तैनात एक महिला जज ने CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, इच्छा मृत्यु की मांग की है। जज ने अपने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस तरह की भी घटनाएं जो तो यहाँ पर हो रही हैं, जिसके चलते आप हम ये समझ सकते हैं कि भारत की महिला कितनी सुरक्षित है। जब इस तरह से सम्मानजनक स्तर पर जो है तो महिलाओं का अपमान हो सकता है, तो दूसरी जगहों पर क्या कुछ नहीं हो सकता। ये बात सोचने की है, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश जिसको हम उत्तम प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, बांदा में तैनात एक महिला जज ने चीफ जस्टिस को जो तो खत लिख दिया है और इसमें इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। फिलहाल दोस्तों बने रहिएगा, हम बात करेंगे गांधी मूर्ति पर निष्कासित सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मैं आपको बता दूं कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब से अटैक हुआ है उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है तो सरकार पे दबाव बनाए हुआ है ताकि जो है तो जल्द से जल्द
जो अमित शाह है वो आकर गृह मंत्री जो है तो उसके ऊपर बयान दे और उसके बाद जो है तो चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने जो है तो उसके ऊपर खुलकर बात कही है और गांधी मूर्ति के ऊपर जो है तो निष्कासित सांसदों ने काफ़ी जो है तो विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके चलते कई जगहों पर जो तो माहौल थोड़ा सा गर्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे हालात बन चुके हैं और जैसा कि आप जानती हैं कुछ दिनों पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को जो है तो निष्कासित कर दिया गया था, मतलब कि उनको कुछ वक्त के लिए या फिर उनको सदन से बाहर कर दिया गया था। तो अब उन्होंने जो है तो उस वक्त कहा था कि वो लंबी लड़ाई लड़ेगी और अभी वो 49 साल की है और अगले 30 साल तक भी वो लड़ाई लड़ सकती है। तो इसी ज़मन में सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी। कैश फॉर क्यूरी मामले में लोकसभा से निष्कासित के खिलाफ महुआ ने दायर की थी याचिका। मैं आपको बता दूं उनके ऊपर आरोप लगा है कि संसद के अंदर पैसे लेकर वो सवाल पूछती है, जिसके चलते जो है तो उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद जो है तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को संज्ञान लेते हुए 3 जनवरी को उसके ऊपर सुनवाई की बात कही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महुआ मोइत्रा जो टीएमसी के सांसद हैं वो इस तरह के केस में रहेंगी या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जब बढ़ते हैं अगली दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं दरिंदगी जो है तो दुनिया में कहीं पर भी और किसी के भी साथ हो सकती है। इसी ज़िमन में नाबालिग से रेप मामले में भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। गोंड पर कोर्ट ने 10 लाख जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इनके ऊपर जो है तो गुनाह को सिद्ध करते हुए ये सज़ा सुनाई गई है। नाबालिग से रेप मामले में भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। गोंड पर कोर्ट ने 10 लाख का भी जुर्माना आयद किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की। क्या आप जानती हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार कितनी सजग उनकी पुलिस है वो आप इसका नमूना देख ही चुके होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं पटना में कोर्ट के बाहर कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बिहार के नीतीश कुमार पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करने का ख्वाब देखते हैं। ये कहाँ तक कि सही है और किस तरह से ये फिट बैठता है, इसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। घटना दानापुर कोर्ट के बाहर की है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोस्तों मैं बता दूं कि इस तरह की घटना लगातार जो तो दिन दहाड़े यहाँ पर चलती है। अभी कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान साहब पर भी जो है तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। दूसरी तरफ बैंक लुटेरे बैंक लूट के चले जाते हैं और पुलिस प्लानिंग करते ही रह जाती है। इसी ज़मन में ये घटना की भी आप सुनवाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह की घटना बंद होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जब तक के बढ़ते हैं अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण की है और इसी के साथ साथ जो तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का उन्होंने जो है तो कार्यभार संभाल लिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने जो है तो इस तरह का कारोबार संभाल लिया है। फिलहाल हम बात करेंगे राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वैसे तो वसुंधरा राजे का जो है तो काफ़ी नाम सामने आ रहा था, लेकिन उनको अब जो है तो विराम दे दिया गया है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है और यहां पर उनको अभी काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भजन लाल शर्मा जी को जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तो ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भजन लाल शर्मा जी के साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी को बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि वीर वीरांगनाओं का ये प्रदेश आपके नेतृत्व में सुशासन, समृद्धि और विकास के नए मानदंड स्थापित करेगा। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने जिस भरोसे से और उम्मीद के साथ हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरने के लिए भाजपा सरकार जी जान से जुटी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भजन लाल
सरकार और भजन लाल के उप मुख्यमंत्रियों को भी जो है तो बधाई दी है। अगली खबर की तरफ, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नवनिर्वाचित राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को जो है तो शुभकामना दी है। उन्होंने कहा है, ट्वीट करके कहा है, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा वो मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई वो कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं। हमें आशा है कि नवगठित राजस्थान सरकार हमारी चिरंजीवी अन्नपूर्णा उड़ान ओपीएस सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगी। भजनलाल बीजेपी। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आप जानती है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री राजस्थान के उन्होंने काफ़ी योजनाएं राजस्थान के अंदर शुरू की है और वो उम्मीद भी यही जताते हैं कि उनकी इन योजनाओं को जो है तो मौजूदा सरकार पूरा करे और उसको मजबूती प्रदान करे। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए